अंगुली मार डाकू, आप भी सुने होंगे या पढ़े होंगे। चौथा या पांचवा में क्लास में ये अंगुली मार डाकू कहानी था, मैं भी पढ़ा हूँ। कहानी अच्छा है, गौतम बुद्ध के बारे में है। और अंगुली मार डाकू, अंगुली मार डाकू जो है, ये इसका नाम अंगुली मार डाकू जानते हैं क्यों पड़ा है? क्योंकि ये लोगों को, ये एक डाकू था और एक शक्तिशाली डाकू था, पूरे दशक फैलाया था। मगध के जंगलों में यह रहता था और दशक फैलाया हुआ था। जो भी उस जंगल में जाता था उसको मार देता था और उसकी उंगली जो है उंगली काट देता था, काट कर अपने गले में पहन लेता था। क्या गजब कैरेक्टर का ये था, उंगली काट कर गला में पहन लेता था। जानते हैं 1000 उंगली अपने गले में पहनने के लिए इसने शपथ लिया था। 1000 यानी 1000 लोगों को ये मारता तो उसकी उंगली काट कर अपने गले में पहनता। लेकिन देखिए वहां से ये कैसे परिवर्तित हो गया और गौतम बुद्ध के शरण में चला गया। जानते हैं कब हुआ? जब ये मगध के जंगलों में रहता था तो मगध के लोग उस जंगल में नहीं जाते थे उसके भय से। जब गौतम बुद्ध वहां से गुजरे तो वहां के लोग इन्हें उस जंगल में जाने नहीं दे रहे थे, तो ये नहीं माने, उस जंगल में गए। उस जंगल में गए तो अंगुली मार डाकू इन्हें देखा तो इन्हें रुका रहा था कि रुकिए, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं रुकने वाले थे, वो चलते बने, वो जा ही रहे थे। ये जब देखा कि वो नहीं रुक रहे हैं तो ये तलवार लेकर उनकी तरफ दौड़ा कर रुकाया। तो गौतम बुद्ध रुके तो बोला ये कि मैं इतने देर से रुका रहा हूँ, तुम क्यों नहीं रुक रहे हो? गौतम बुद्ध बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो रुका ही हुआ हूँ, तुम ही दौड़े चले आ रहे हो। इस तरह वो क्या हुआ, इन शब्दों से वो प्रभावित हो गया अंगुली मार डाकू और बोला कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, सभी लोग मुझसे भयभीत रहते हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तो गौतम बुद्ध बोले तुम शक्तिशाली कहाँ हो? इसका क्या प्रमाण है कि तुम शक्तिशाली हो? अब रही बात प्रमाण की, तो प्रमाण तो उसे देना था। तो गौतम बुद्ध बोले ठीक है, तुम शक्तिशाली हो तो उस पेड़ से टहनी काट ला। तो हो गया, तो टहनी काट लाया, ये तो आसान था। लेकिन इसमें छिपा रहस्य क्या है गौतम बुद्ध के द्वारा? देखिए, जब वो काट कर ले आया तो गौतम बुद्ध बोले ठीक है, अब इस टहनी को तुम वापस जोड़ दो। तो आप ही बताइए, क्या टहनी को काट कर दोबारा उसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। उसने भी यही बोला कि इसको काट दिए तो फिर उसको कैसे जोड़ेंगे? तो गौतम बुद्ध बोले तो फिर तुम क्या शक्तिशाली ही कहा हो? जब तुम्हें किसी के प्राण लौटाने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है तुम्हें, तो उसे मारते हो क्यों? इन बातों से अंगुली मार डाकू प्रभावित हो गया और उनकी शरण में चला गया। उनकी शरण में गया तो गौतम बुद्ध का ये शिष्य बन गया और आगे चलकर अहिंसा के मार्ग पर चला और एक क्या हो गया कि उसने बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति की और उनका वो शिष्य बन गया। तो देखिए उस समय क्या जमाना था कि गौतम बुद्ध उन्हें सिर्फ अपनी बातों से कहकर एक डाकू से कितना बड़ा विद्वान बना दिया। और आज के समय में क्या बात है, अगर हम किसी से कहते भी हैं कि ये काम करो, ये काम ना करो, ये गलत है, वो सही है, तो कोई क्या कहेगा, हनु हमारा के सिखावे चलता रहा, अपने क्या करता रहा नहीं क्या देखा, ऐसे लोग कहेंगे। तो उस समय का क्या जमाना था और इस समय का क्या जमाना है। अगर कोई कार्य कर रहा है, अगर हम कहेंगे कि ये कार्य गलत है और उसके मन में उसके अनुसार वो सही लग रहा है, तो कहेगा क्या, तू ही जानता रहा, करता नहीं तो उन्हें ठीक रहा, तू बतावा तरह तो अपने लगे रखा जा, ऐसे लोग कहेंगे। अगर हम सही भी कहेंगे ना, अगर वो गलत कर रहा होगा तो अपने जाने में वो सही कर रहा होगा, तो आपको बात आप सही भी कहेंगे तो वो नहीं मानेगा। ये जमाना ऐसा है। और उस समय का जमाना क्या था, तो इस तरह से उनकी कहानी रही है। आज के जमाने का क्या, आज का जमाने में और उस समय जमाना जो था बहुत ही अलग था। बहुत सारे
ऋषि महर्षि विद्वान थे और पता नहीं कैसे वो इतना बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे वो अपनी साधना से, और हम इतना पढ़ाई करते हैं उसके बाद भुला ही जाते हैं। याद रहता है फिर भुला जाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन बहुत लोग सफल भी रहते हैं। हम पढ़ाई करने के लिए कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो इसमें से बहुत लोग तो सफल हो जाते हैं लेकिन बहुत लोग फेल भी हो जाते हैं। हम दूसरे मोह माया में पड़ जाते हैं हरि हरि के चक्कर में इस तरह। तो ये बात छोड़िए, आते हैं टॉपिक पे, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध और अमली माँ डाकू तक कहानी हम सुने, इससे आपको यह पता चला कि वो कैसे लोगों को प्रभावित करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी शिक्षित करते थे, वहीं अपना शिष्य बनाकर उसको भी ज्ञान के तौर पे और अपने ही मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे चलाते हैं। तो अब हम आते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक वन में जगह है। ये सब बताने से पहले हम आपको ये बतला देना चाहते हैं कि इस चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियो छोड़े हैं, उनमें ये वीडियो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जब मैंने ये चैनल बनाया है तो अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चैनल अपने परिणाम तक पहुँचे, यानी सफल एक चैनल बन जाए। इसमें आपका सपोर्ट जरूरी होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी सफल नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा आपसे एक सब्सक्राइब प्राप्त करूं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिए और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आप उसको ध्यान पे भी रखिए, क्योंकि आपके लिए भी ये फायदा हो सकता है और कहीं काम कर सकता है। तो हम आपको यह बता रहे हैं, इसमें जो कुछ खास टॉपिक होगा जो एग्जाम में तरह से आते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, वो आपको स्क्रीन के माध्यम से हम आपको लिखवा देंगे। जो मुख्य टॉपिक होंगे स्क्रीन के माध्यम से। अब स्क्रीन के माध्यम से हम कैसे लिखवाएंगे, ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अब आपको आगे आप खुद ही पता चलेगा कि ये स्क्रीन के माध्यम से कैसे लिखवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म कब हुआ था, तो अभी हम आपको उसमें पहले बताए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। और जब ये तो पूछेगा कि सन में कब हुआ था, तो बता देंगे कि सन में हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहे कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो ये आंसर इसका होगा शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में।